अरे चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब। अरे पिताजी आप। अरे बेटा, जीती रहो बनी रहो खुश रहो। कैसे हैं आप? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ बेटा। कहाँ है चौधरी साहब? मैंने सारी बातें कर ली थी पिताजी से। अच्छा सब बात है नहीं? सारी बातें हो गई, बस आपको कुछ जरूरी बातें बस वो करनी है। हाँ हाँ, वैसे तो तूने सब बात क्लियर कर रही, राजी है वो राजी हैं। और अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, वरना पापा ही आने वाले थे आपके पास। तो बेटा हम लड़की वाले हैं तो हमें तो आना फर्ज है हमारा। आइए पापा, चल अंदर चल बेटा। आइए पिताजी, अब मैं बुलाती हूँ पापा को। हाँ हाँ बुला। पापा। अरे नमस्ते दीना जी। अरे कब आए आप? अरे बस अभी अभी आए हम तो। अरे तो मैं ही आपके आने वाला अरे था। तक कोई बात ना, हम भी आ गए। जाइए बहाने बेटी से भी मिली। हाँ बता तो दी थी मुझे। देखिए जब से मेरी बेटी आपके यहाँ ब्याई है वो बहुत तारीफ करती है और हमें ऐसे ही संस्कारी लोगों की जरूरत थी। कुछ नहीं, बेटी का बड़प्पन है जो हमारी तारीफ करती है। नहीं। हम कहाँ, हम तो गरीब आदमी। नहीं देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है संस्कार और इंसानियत। हम पूछ लो, सामने खड़ी है। हम तो जैसे आज तक चूता करें और आराम से जैसे रही है वैसे हमें क्या चाहिए बड़े बूढ़े इंसान को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन घर में चैन सुकून नहीं होता है। सभी नहीं बुआ जी। हाँ कम है, लेकिन मेरी बेटी जो सुकून से चैन से है। देखिए दीनानाथ जी, बात तो हमारी पहले से चल भी रही थी, लेकिन मैं एक बात आपको ये बताऊं कि मेरी बेटी और आपके बेटे की देखिए एक लव मैरिज शादी थी, एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ। लेकिन वहाँ जाके अच्छे संस्कार भी उसको मिले और हम लोग पूरा परिवार हमारा खुश है। लेकिन एक बात है दीनानाथ जी, हाँ जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बन जाए। अरे जी तो हम धन्य हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो कि आपने रिश्ता मांगा। देखिए हमें बहुत खुशी हुई। एक अच्छी संस्कारी बहू आ जाएगी ना तो ये समझ लीजिए मैं गंगा नहा लिया बस। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि हम गरीबों की बेटी आप मांग रहे हो। नहीं, आजकल के दुनिया में इतने बड़े पैसे वाले होने के बाद उनमें गुरूर घमंड इतना है, मगर मैंने आपके अंदर आज तक ये नहीं देखा। देखिए मैंने सब अपने बड़ों से सीखा है और देखिए पैसा तो सब आती जाती चीज़ है। हाँ, हम संस्कार और प्यार के भूखे हैं। हमें सिर्फ प्यार चाहिए है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार, हम लोग सब प्यार से हंसी खुशी रहे हैं यार। हाँ, अब कितनी उम्र होगी क्या पता हम लोगों का। हाँ जी तो बात है चौधरी बस साहब। अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए अपना, ठीक है यार, यही जिंदगी है। पैसा तो सब ही रखा रह जाता है। और हाँ पापा, एक बात और कहूँ, मैं अपने एक पापा छोड़ के गई थी यहाँ पे और वहाँ मुझे दूसरे पापा मिल गए। अरे तू पागल है बेटा। इन्होंने मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। जी तो देखो चौधरी साहब, हमारा सौभाग्य कि इतनी अच्छी बहू मिली है। बहू नहीं, हमारी बेटी है ये। देखिए दीनानाथ जी, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। जब मन अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। ये बात बेटा ऐसा है, इनको तुम लॉन में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ जरा। आप बैठे लॉन में। अच्छा, बैठे आइए पिताजी मेरे साथ आइए। चल बेटा चल। बैठिए आप। हाँ। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता भिजवा। हाँ बेटा हाँ। पापा भी आने वाले हैं। अरे राम। ठीक है। हाँ बेटा हाँ। मैं जरा किचन देखती हूँ जाके। ठीक है बेटा, घर तो बहुत बढ़िया है। अरे नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया? और ठीक है? हाँ बैठो बैठो। और सुना, सब ठीक? हाँ सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए। हाँ हम भी बढ़िया हैं, सब बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल अच्छे खासे। हाँ। अरे भाई दीनानाथ जी, एक हाँ बात जी। पूछूं? हाँ पूछो, एक नहीं दो पूछो। जरूर आप पिछले जमाने में जादू कर रहे होंगे। आपने हमारे जीजाजी के यहाँ बहुत कर्रा हाथ मारा है। मैं मतलब नहीं समझा आपका। हमारी भांजी तुम्हारे घर की बहू बन गई, ऐसा कौन सा मंत्र मारा जो हमारा आपका बेटा इस घर का दामाद बन गया? अरे जादू वगैरह तो छोड़ो तुम। ये तो एक दिल मिलने वाली बात थी कि हमारे लड़के का इनकी लड़की से दिल मिल गया तो इस चक्कर में हो गई शादी। आप ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे आप सोच रहे हैं। नहीं, हम सोच तो कुछ दीनानाथ जी गलत नहीं रहे। नहीं ऐसी गलत नहीं सोचते हम कभी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो इस बात नहीं। आप हमारे कहाँ जीजा जी का म्यार, कहाँ आपका म्यार, सवाल ये है। वैसे एक बात पूछूं हम भी? हाँ, तो आप बुरा मत मान। ना 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 ना, हम बुरा नहीं मानते। आप भी तो यहाँ रह रहे हो अपने जीजा जी के यहाँ। तो ये तो हमारे जीजा है भाई। अरे जीजा के यहाँ सालों रह सकता है।
रह हमारी सकता बड़ी है। जीजी है ना। अरे तो मगर टुकड़ों पे रहता है साला, ये कहावत नहीं सुनी आपने कि साला, और वो कौन सी कहावत है पुराने जमाने की? अरे वो तो पुराने जमाने की, इस जमाने में कुछ नहीं चलता। हमने एक और बात सुनी है, अगर ये सही है तो जवाब देना, हाँ बोलिए दीनानाथ जी। कि अपनी बहन के यहाँ का और अपनी बेटी के यहाँ का कोई पानी तक नहीं पीता। आप तो यहाँ खा दीनानाथ भी जी रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? अरे जीजा के यहाँ साला तो रह सकता है, मगर आपका लेवल और हमारे जीजा जी का लेवल वो अलग है ना। आप यहाँ रह रहे हो तो एक कुत्ते के माफिक रह रहे हो यहाँ पे, फिर मेरी बात का बुरा मान गए। अरे नहीं 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 दीनानाथ जी, मैं आपकी बात अरे को क्या बुरा नहीं बात मानता। है? मतलब अरे वो दोनों नहीं है। समझियों में क्या बात अरे होती है? आप साहब, बैठिए 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 बैठो, बैठो, बैठो। बैठो बैठो बैठिए बैठिए। अरे ऐसा है दीनानाथ जी। हाँ जी। आप हमारे साले साहब की बात का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे कह रहा था मैं मैंने उनसे। आप लोगों के जो वार्तालाप मैंने थोड़ा सुन लिया था। अरे असल नहीं, में ऐसा हुआ वो तो एक हंसी मजाक वाली देखिए- बात थी हमारी और उनकी। देखिए जब से हमारी पत्नी का देहांत हुआ है तो हम भी थोड़ा अकेले हो गए, और बेटी आपके घर की बहू बन गई। अब दहेज की चीजें सब खत्म हो गई। हाँ। लेकिन हमारे दहेज में जो चीज मिली थी हाँ। वो हमारे साले साहब आए थे। अरे चलो अच्छा अब हुआ, थोड़ा हमारा भी मन लगा तुम्हारा रहता है। मन लगा रहता है और थोड़ा काम धंधा भी देख हाँ, लेते हैं थोड़ा वो। हमारी जमीनों पे चले जाते हैं। हाँ, आदमी बहुत मस्तमौला है, बस यही है कि थोड़ा सहारा मिल जाता है आपको। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बुरा मान जाते हैं। हाँ वो तो खैर अब कोई देखिए, बात ये तो नहीं उनकी है बात है। अब मैं- हम नहीं माने, उन्होंने इतना ना, कुछ कह लिया, हम नहीं, कुछ नहीं। भी बुरा नहीं माने अच्छा, उनकी बात एक का। बात है, अब मैं वही रिश्ते वाली बात आपसे, क्योंकि उस तो बाहर खड़े खड़े हम लोग कर रहे थे बात। हाँ हाँ, तो अब बताइए कैसे क्या क्या करना है, क्योंकि अच्छी ऐसी बात है कि जैसा आप कहो मैं वैसा कर लूँगा। अरे हमें कुछ समझे नहीं आप, हमें कुछ चाहिए पिताजी थोड़े। ये लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेके आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, लो। आप लीजिए, मेरे को आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए। पिताजी हाँ हाँ बेटा, हाँ, एक मिनट जरा मेरे साथ आए। मैं अभी आ दीना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हो या। हाँ बेटा बताओ क्या बात है। पापा आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती जब विजय ने तुम्हारी बेइज्जती करी थी। बेटा मुझे एक एक बात याद है, एक एक लफ्ज याद है जो उस विजय ने मेरे साथ जो जो हरकतें की वो मुझे सब याद है। चाहूँ तो इन्हें अभी धक्के मार के यहाँ से नहीं। निकलवा सकती हूँ। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुझे। आप भी इसी तरीके से, जब विजय से मैंने प्यार किया था, इसी तरीके से इन लोगों के दरवाजे पे मेरा रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये देखो। हमारी औकात के भी नहीं थे। देखो बेटा, अब मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मुझे सब याद है। एक बार इसकी बेटी को मेरे घर की बहू तो बनने दे, ना को चने चबा दूंगा। तो अपने बाप को जानती नहीं, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा लोगों का मैं। एक समय था पिताजी, पापा, कि मैं विजय से प्यार करती थी, हकीकत में ही करती थी, लेकिन विजय की बेइज्जती ने मुझे वो तगड़ा घाव दिया जो पूरी जिंदगी नहीं भर सकता। मैं आपकी बेइज्जती होते हुए आपका सर नीचे झुके मैं क्या नहीं देख बाप बेटी सकती। में बातें चल रही हैं? कुछ नहीं मामा, वही पुरानी बातें। वही बातें कर रहे थे जो इन लोगों के साथ करना है। अच्छा, तो बात तो बहुत सही कर रहे थे तुम लोग, मगर एक बात बता दूं, सारे फसाद की जड़ ये है। प्यारे लाल, जबान को लगाम दो। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हमारी जबान को लगाम तो दे सकते हो, नहीं, नहीं। मगर तुम इस समाज को जबान को लगाम नहीं दे सकते। हाँ, मामा, मैं जानती हूँ वो अपमान और वो बेइज्जती मैं नहीं भूली। तुमसे बेहतर तो ये है, कम से कम याद तो है। सुनो प्यारे लाल, भूला मैं भी नहीं, लेकिन मेरी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ प्यार किया था, और प्यार करना कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन पापा, मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार करने से मेरे पापा को इतना अपमानित होना पड़ेगा। नहीं बेटा, कोई बात इतनी नहीं। बेइज्जती होगी, उनकी पगड़ी उछाली जाएगी। बेटा ज़्यादा दिल पे मत ले। सुनो प्यारे लाल, अब तुम शादी की तैयारी करो, बहुत धूमधाम से शादी होनी है, ठीक है?
उसके बाद हमें ठीक है। तुम्हें बहुत सारा काम करना है। जी मामा, आप जाइए। ठीक है। पापा, हाँ बेटा। इसीलिए तो कहा है कि कुछ फालतू लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। तुम्हें पता है? हाँ बेटा, फिर वो हम पे ही भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, लेकिन खैर, ये तो इनसे तुम्हारे क्या बात मामा है? हैं। यही सी बात का तो अफसोस है कि ये मेरे मामा हैं। नहीं नहीं, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। खैर पापा, बताओ बेटा। बस आपसे एक ही बात कहनी है कि जितना पैसा खर्च हो शादी में आप लगाइए, बिल्कुल। क्योंकि इनकी औकात नहीं है हमारी बराबरी करने की। और विजय विजय अपनी बहन की शादी के सपने देखता है। पता है क्या कहता है मुझसे? अपनी बहन की शादी ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। एक कारखाने में बेचारा काम करने गया है। पापा, शादी में जितना भी पैसा खर्च हो आप लगाइए, क्योंकि ये हमारी बराबरी के नहीं है। बिल्कुल। भले ही इन पे जमीन और जायदाद है, भले ही इनके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी बराबर नहीं। देखो बेटा, मुझे इस विजय से और उसके ख़ानदान से पुराना हिसाब चुकता करना है, और मैं उस विजय और उसकी बहन को दोनों को एक साथ। पापा, विजय को नहीं। बेटा, अपमान तो विजय ने ही किया था मेरा, उसकी बहन ने नहीं। बेटा, मैं वो दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा जिस दिन विजय ने वो गिलास भरा पानी मेरे मुंह पर फेंका था। हर रोज रात को वो सपने में मेरे ऊपर आता है। सबसे ज़्यादा अपमान उस विजय ने मेरा किया था, ना कि उसके बाप ने, ना ही उसकी बहन ने। लेकिन सांप के साथ सपोला भी जाता है, विजय भी जाएगा और उसकी बहन भी जाएगी, वरना तो ये तेरा बाप, वरना तेरा ये बाप ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी। पापा, आप मेरे लिए क्या क्या सहन करेंगे? आपने शादी के लिए हाँ कर दी, बस मेरी खुशी के लिए। बिल्कुल बेटा। आप और कितना अपमानित होंगे? नहीं पापा, मैं और आपको अपमानित होते नहीं देख सकती। नहीं बेटा, ये तो अब बस बारी है तो अब हमारी। और हाँ पापा, तुम क्या सोचते हो कि मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए कर रही थी कि मैं विजय से प्यार करती हूँ? कोई समय था जब मैं विजय से प्यार करती थी, लेकिन उसकी नफरत ने मेरे दिल में से प्यार बिल्कुल हटा दिया है। और हाँ पापा, ठीक है आपको बेटा। एक चीज़ तो पता ही होगी, एक कहावत तो आपने सुनी है कि एक शैतान की जान एक तोते में थी। बिल्कुल। क्यों? विजय की जान उसकी बहन में, बहन में। बहन की गर्दन हम मरोड़ेंगे। हम मरोड़ेंगे। बहुत हो गया अब। और हाँ, दर्द विजय को होगा। लेकिन वो दीनानाथ तो बेमौत मर जाएगा। बस उसके साथ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है पापा। वो तो बहुत खुद शरीफ- तक खुद बेचारा मर वो जाएगा। वाकई में शरीफ वो तो वैसे भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। खैर पापा, नौकरों ने नाश्ता वास्ता दे दिया होगा, मैं उसे विदा करके आती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है? कह देना पापा आराम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। आप जाइए। अरे बेटा, मेरी ये इच्छा थी कि अब यहाँ क्या करोगे, अब घर ही चलती। वो पिताजी, वो पापा की बहुत तबीयत खराब रहती है और समय समय से उनको दवाई भी देनी पड़ती है। हाँ ये बात तो है। और आपके पास तो राधा है ना, हाँ हाँ। और अभी तो विजय भी नहीं है घर पे, तो पिताजी को मेरी बहुत याद आती है। तो बस थोड़े दिन की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी, तब हाँ। तक विजय भी आ जाएंगे। ठीक ठीक, चलो जैसा तुम सोचो। मैं विजय को खबर भेज दूंगा, तो 1-2 दिन में वो आ जाएगा घर। पिताजी, कोई बात नहीं, विजय आराम से आ जाएंगे। और वैसे भी वो बहुत दूर है, दुबई में। ऐसे आसपास तो है नहीं जो जल्दी से आ जाएंगे। हाँ है कि बेटे, नहीं? ये तो है। कोई बात नहीं, भले ही आप बोलना चाहें बोल देना, लेकिन कोई बात नहीं, वो आराम से आने देना उन्हें, ठीक है? अच्छा पिताजी, ठीक जी ठीक, सब संभाल लेना बेटी, ठीक है? आप जाइए। तुझे तो मालूम है सारी घर की स्थिति जो भी है वो लगा दूंगा इसकी शादी में। राधा आपकी ही नहीं, मेरी भी कुछ लगती है।
हाँ वो तो है बेटी, तुम दोनों लगती नहीं हो नंद भावा जो बहन बहन से लगती हो। चल तो ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं भी घर निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना, ठीक है। आशीर्वाद दो तो सिर्फ एक ही चीज का, ताकि तुम लोगों को बर्बाद कर सकूं। पापा 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 पापा, व्हाट अ सरप्राइज दीदी। हाँ? दीदी आप दीदी दीदी आप कब आई? मैं बस कल ही आई थी। कल ही आई? हाँ, मैंने सोचा कि मैं अगर घर जाऊंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, बट दीदी अब आप आ गई हो तो आप सच में अब तो टुशुम किया करेंगे। बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी मैं तुझे। और हाँ, अब तेरा आज लास्ट एग्जाम था, फाइनल हो गया, पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो Yes, गई। yeah. ठीक है। हाँ। तो मेरा प्यारा भैया दूल्हा राजा बन के आ गया। क्या मतलब? क्या मतलब मैं अंदर समझाऊंगी। आ कहाँ ले जा रही हो? रुको। पापा 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 अरे विक्की बेटा, अरे दोनों बहन भाई साथ में। और बेटा कब आए? से मैं अभी आया पापा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यार। और बेटा तेरा एग्जाम वगैरह सब सही हो हाँ गया? जी पापा, अच्छा सब हो गया? फिनिश हो गया एकदम। अब रिजल्ट कब आएगा जल्दी बता। रिजल्ट पापा अब आ जाएगा, अब जब पढ़ाई खत्म हो फिनिश हो गया। बहुत अच्छा किया हाँ। तो तू यहाँ पर आ गया। और अब हम तेरी शादी धूमधाम से करेंगे और तुझसे शादी? बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे। हाँ, शादी। क्यों? शादी? क्या मतलब? शादी के बारे में मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था पापा, आप दोनों ऐसा। तुम क्यों सोचोगे जब हम हैं तो? नहीं पापा, तुम सिर्फ पढ़ाई की सोचो। नहीं, वो मैं तुम कर चुके। मैं सोच रहा हूँ पापा कि हाँ पढ़ाई करनी, पर पापा मैं शादी की उसमें बंधन में मैं अभी बंधना नहीं चाहता। शादी भी वहीं होगी, इनके घर में। नहीं पापा। क्यों? उस खानदान से तो मैं कभी शादी क्या कभी दोस्ती ना करूं। क्यों बेटा क्यों? क्योंकि पापा जिस खानदान ने आपकी कोई इज्जत नहीं समझी, उस खानदान में आप मेरी शादी करने की बात कर रहे हैं। शादी उसी घर में होगी तुम्हारी विक्की। नहीं पापा, अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, वरना मैं शादी नहीं करूंगा उस खानदान में। शादी तुम्हारी उसी घर में होगी, मैंने तुम्हें बता दिया। और हमारा फैसला आखिरी होता है, ठीक है? और बाकी बात तुम्हारी दीदी तुम्हें समझा देगी, मुझे कोई ना नहीं सुनना। दीदी क्या आपने पापा को समझाया नहीं? ये बोल क्या रहे हैं? मतलब उस घर में मेरी शादी करा रहे हैं जिस घर ने मेरे पापा की कोई इज्जत नहीं समझी, कोई अहमियत नहीं समझी। अरे हम अपने पापा से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। उन लोगों ने इतनी बुरी बेइज्जती की मेरे पापा की, और वहां शादी करूंगा मैं समझती हूँ तेरी बात को विक्की, लेकिन उन लोगों को अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। आपने उस फटीचर से प्यार किया जिसने हमारे पापा की बेइज्जती की, और वैसे तो वो बहुत ज़्यादा खानदान के बहुत ज़्यादा शरीफ लगते थे पहले। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के भी लिचड़ लोग पड़े हैं इस दुनिया में। अगर शायद है कि अगर मुझे उस समय मालूम होता तो मैं दीदी आपकी शादी हरगिज़ नहीं होने देता। चाहे मैं बेशक घर का छोटा था, पर मैं वो शादी नहीं होने देता किसी भी हालत में। अच्छा विक्की, अगर पापा सोचेंगे तो तेरे भले के लिए ही सोचेंगे ना। आखिर तू उनका बेटा है। मैं जानता हूँ भले के लिए सोचेंगे, पर दीदी अगर जिस खानदान ने हमारे पापा की इज्जत नहीं की, क्या आप खुद ही बताइए कि उस खानदान से हमें कोई ताल्लुकात रखने चाहिए? हाँ मैं मानता हूँ कि ताल्लुकात सिर्फ इतने रहेंगे कि आप मेरी बहन हैं और मेरी बहन उस घर में ब्याही हुई हैं, सिर्फ इतने ताल्लुकात रहेंगे। अच्छा एक काम कर, अभी ये सारी बातें छोड़ और चल मेरे साथ। बैग उठा, गुस्से में इस तरीके से नहीं करते। चल ठीक है, आ। अरे राधा बेटी, ओ राधा। हाँ पिताजी बोलिए। अरे क्या कर रही थी? 1 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। ओ पिताजी बुट्टी भी देख रही थी। टीवी? अब तेरी टीवी देखने की नहीं है, अब घर गृहस्थी संभाल, देख ये घर में क्या क्या होना है। तुझे पराए घर जाना है कहीं, समझाते समझाते हार गए। एक तो तेरी पढ़ाई और ऊपर से ये टीवी तेरा। पिताजी अपनी बातें तो करने लग जाते हैं, लेकिन ये बताओ तुम आ कहाँ से रहे हो? मैं तुम तो भाभी को लेने गए थे ना? हाँ मैं लेने तो गया था, मगर मैंने वहाँ पे तेरी शादी की बात चलाई है। मेरी शादी की बात? हाँ। आप भाभी को लेने गए थे या मेरी शादी की बात करने गए थे? लेने है उनका, उसका देवर हुआ ना भाई जो उससे बात चलाई है मैंने। बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ विक्की भी बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, संस्कारी है जैसा हम चाहते हैं, और घर बार भी बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाले हैं। बेटी तू बहुत
सुखी रहेगी उसमें, इस वजह से कह लेकिन पिताजी अभी मेरी शादी की आपको क्या बेटी, इतनी जल्दी भी क्या है? जब बेटी बड़ी हो जाती है तो सर पे जिम्मेदारी बहुत आ जाती है। तू समझाकर मेरी बात को समझ गई? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे परिवार है, और खुद तेरी भाभी है वहाँ की, तेरी भाभी कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है। उसकी माँ भी नहीं है, फिर भी देख अपने घर को भी संभाल रही है, हमारे घर को भी संभाल रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है बेटी जात को, कि दो घरों की इज्जत को संभालना बहुत कर्री खीर होती है। अभी बेटे तुम अपना घर संभाल रही हो, पराए घर जाओगी, वहाँ तुम अब उनका घर संभालोगी जब मेरी सर और ऊंचा हो जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे तेरी भाभी अच्छी है ऐसे ही तू अच्छी बन के दिखेगी। उस घर के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं चाहता हूँ तुझसे कि तू उनको इतना खुश कर दे, इतना खुश कर दे कि मुझे भी भूल जाए तू। मैं ये चाहता हूँ उनको कोई काम ना करना पड़े, तू कर। मेरे घर पे आए खुद वो कि आपकी बेटी कितनी अच्छी है। पिताजी मुझे अभी नहीं जाना, ना मुझे शादी करनी है। बेटे तुम मेरी बात समझ, मैं बड़ा बूढ़ा इंसान ठहरा, तो ये देख अब तेरी भाभी आ जाएगी यहाँ, वो अपना घर संभालेगी, तू अपना घर संभालेगी, तो कितना अच्छा लगेगा, दोनों घर चलेंगे। तो मेरी पढ़ाई खत्म क्या हुई, बस आपको तो शादी करने की मची है। बेटी पढ़ाई तो हो गई ना तुम्हारी पूरी, अब घर में बैठे बैठे क्या करोगे? 4 आदमी मुझसे कहेंगे कि जवान बेटी घर में बैठा रखी है, इसकी शादी नहीं करनी, वो नहीं करनी। तुझे नहीं मालूम जमाना बड़ा ख़राब है, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो सब लोग हमसे ही कहेंगे अरे इतनी ज़मीन जायदाद वाला है, ये अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। पिताजी बेटी मेरी बात समझ, देख उस घर में तुझे कुछ नहीं करना, बिल्कुल रानी महारानियों की तरह ऐश करेगी। उस घर में मैं देख के आया हूँ, नौकर चाकर, खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला और कूड़ा उठाने वाला, सभी लोग अलग अलग ड्यूटी कर रहे हैं, और वो तो बैठा रहता है, बस पढ़ाई है और कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं है। तू राज करेगी, मेरा कहना मान, इतनी खुश रहेगी कि कोई रानी क्या रहेगी जो उस घर में तू नहीं रहे। सब लोग इतने प्यारे और इतने अच्छी तरीके से बात करते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम लोग पराए हैं। आज पता है गया मैं, उसके पापा जो हैं हमारे समधी, इतनी अच्छी तरीके से खातिर पानी कर रहे थे, और उनके यहाँ पे एक वो रहता है उनका साला, वो तो बहुत निकम्मा है, एक नंबर का छिछोरा और बड़ा बदतमीज आदमी है, मगर रहता वो बिल्कुल वहाँ पे एक कुत्ते की तरह है, उसको वो नहीं है, मगर रहता है, उन्होंने अपने मन लगाने के लिए रख लिया अपना साला। तो बेटी वो उनके घर में इतनी जगह, और उनके दिल में तो इतनी जगह है कि अभी उनके साले 2-4 और होते ना उनको भी रख लेते। इतने दयालु इंसान है, इतने अच्छे संस्कार हैं उनके अंदर कि मैं जितनी भी तारीफ कर रहा हूँ सब ठीक है पिताजी, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं राजी हूँ। मुझे यही उम्मीद थी मेरी बेटी तुझसे, मेरी बेटी बहुत अच्छी हो तुम। देख विक्की, राधा बहुत अच्छी लड़की है और इस घर की बहू बनने लायक है वो। पर दीदी मैं आपको कितनी बार इस बात के लिए समझा चुका हूँ कि दीदी, मैं आपको पता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे दोस्त अगर मेरे मम्मी और पापा के बारे में कुछ कह भी दिया करते थे तो मैं दोस्ती तोड़ दिया करता था, और वो संस्कार मैं आज तक नहीं भूला। अगर मेरे पिताजी को अगर उसने ऐसा कहा है तो मैं दीदी बिल्कुल भी हरगिज़ इस बात के लिए राज़ी नहीं हूँ। पिताजी की बेइज्जती का अफसोस मुझे भी है और इस चीज़ को मैं भूली नहीं हूँ। तू क्या चाहता है कि एक रिश्ता जोड़ने के लिए दूसरा रिश्ता खराब कर दूँ? नहीं दीदी, मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरी वजह से अपने उस घर के रिश्ते को ख़त्म करो। और हाँ विक्की, तब बात अलग थी और अब बात अलग है। अब वो तेरे जीजा जी हैं, तुझे अपने छोटे भाई की तरह समझते हैं वो, और तूने देखा है ना कि तुझसे कितना प्यार करते हैं। और हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि नहीं भुलाई जाती। देख, पापा भूल गए पुरानी बातें, मैं भूल गई, और मैं चाहती हूँ कि अब तू भी भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। भूलूंगा तो नहीं दीदी, मेरे रिश्ते से भूलूंगा तो नहीं। हाँ, अगर आप इतना जिद करोगी शादी के लिए तो मैं शादी कर सकता हूँ, पर उन बातों को भूल नहीं सकता, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं
जो उभर तो आते हैं पर कभी जिंदगी में भर नहीं पाते। जब राधा इस घर में बहू बन के आएगी ना, तो सारी बातें अपने आप दिमाग से निकल जाएंगी, है कि नहीं? और हाँ, कल मैं जा रही हूँ घर। अच्छा, आप कल घर जा रही हो इतनी जल्दी? नहीं, वहाँ जाके शादी की तैयारियाँ भी तो करनी है। और यहाँ तो तू जानता है कि यहाँ तो नौकर हैं, पापा नौकरों से सब करा लेंगे। जी। समय समय पे मैं आती रहूँगी जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी। पर ज़रूर, है कि नहीं? क्योंकि बेशक चाहे मेरी बहन मुझसे चाहे कितना भी लड़ती है, झगड़ती है, कुछ भी बोल देती है, पर उसके बिना मेरा घर अधूरा लगता है। मेरा बाबू, मैं कल जा रही हूँ, जी। ठीक है? और समय समय पे मैं आती रहूँगी जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दीदी, और ज़रूर। अपना और पापा का ख्याल रखना। अच्छे से रखूँगा। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना कि हाँ, तो किस चीज़ की क्या ज़रूरत है घर में। ठीक मैं है। वैसे तो मैं उनको नौकरों को बोल दूंगी, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं उनको। हाँ, हाँ। पर वैसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। बिल्कुल नहीं होंगे। आपके एक बात बताओ, आप इतना ध्यान रखते हो, कभी अपना ध्यान रखते हो? अपना ध्यान तो बस उसी दिन रखूंगी जिस दिन मेरा बदला पूरा हो जाए। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपना ध्यान रखूं या तेरा ध्यान रखूं, बात तो एक ही है। हाँ, है कि नहीं? कोई नहीं, पर अपना भी ख्याल रखना। अच्छा, वैसे भी अभी थोड़ी जा रही हो, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तुम अपने रूम में जाओ, सो, मैं भी। ठीक है। राधा, ए राधा। अरे भाभी आ गई? हाँ, मैं आ पता गई। है तुम्हें कितनी मिस कर रही थी मैं तुमको? चल झूठी। तुम्हें पता है पिताजी तुम्हें बुलाने गए थे और तुम आई क्यों नहीं? अरे पागल, पिताजी ने मुझसे बोला तो था, लेकिन पापा की तबीयत खराब थी और मैंने पिताजी से बोल दिया था पापा मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। और हाँ, बस ये सारी बातें छोड़ो, बस जल्दी से दुल्हन बन के मेरे घर आ जाओ। ओ भाभी, तुम भी ना फिर शुरू हो गई। पिताजी तो पिताजी अब भी। अब शुरू होने वाली क्या बात है, बस कल तेरी शादी है। बस 1 दिन रह गया, यानी कि 1 दिन और 1 रात रह गई है बस तेरी शादी में। कल शादी? अरे नहीं, कल नहीं, मजाक कर रही थी मैं तो देख रही थी कि तेरे रिएक्शन क्या होने वाले हैं। भाभी अभी ना बस मजाक हाँ। करना नहीं छोड़ोगी? और हाँ, बस 1-2 दिन में तेरी शादी, फिर विदाई। ठीक और है। हाँ। अपनी नंदुल जी को जल्दी जल्दी भगाओ। अच्छा, जैसे क्या अब मैं तेरी ननद बनने वाली नहीं हूँ। बनने वाली क्या हूँ, बन गई, ये समझ ले एक तरीके से तो। लेकिन भाभी तुम्हें तो पता है ना कि मैं विजय भैया के पूछे बगैर कोई काम करती नहीं, और तब तक विजय भैया नहीं आ जाएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। खैर, विजय से मैंने बोल दिया है और विजय तेरी शादी वाले दिन हाँ जाएंगे, जिस दिन तेरी शादी होगी। शादी वाले उन्हें बहुत दिन नहीं। जरूरी काम है, इसीलिए वो बिजनेस को छोड़ के नहीं आ सकते पगलो। और तेरी शादी वाले दिन तो आ ही जाएंगे, अब इसमें बुराई मानने वाली क्या बात है? ठीक है, बस 1-2 दिन में शादी है। ठीक है, अब चल। ठीक है, आओ अंदर। अरे क्या हो गया प्यारे लाल, कैसे हंस रहे हो? जिस शख्स ने तुम्हारी बेइज्जती की, जिस शख्स ने तुम्हारे मुंह पे पानी मारा, और वही शख्स तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं आया। शादी तो उसकी बहन की भी थी। तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? नहीं नहीं नहीं। ये बताइए साले साहब, क्या आप हमारी तरफ हैं या उन लोगों की तरफ हैं? नहीं, हम तो आप ही की तरफ हैं। पापा, पापा अरे आगे बेटा। कैसे हैं आप? बस बेटा तू सुना। बस मैं भी ठीक हूँ। और पापा मैं ये कह रही थी कि शादी तो हो गई है, हाँ, लेकिन विक्की के सामने हम उससे कुछ कह नहीं सकते। अब तू ये सोच रही है ना कि अगला प्रोग्राम क्या है, आगे का हाँ हाँ हाँ, प्लान सुन, क्या है? सब तेरे पापा के दिमाग में। सच? हाँ देख, विक्की की मैंने अपने दोस्त के यहाँ एक बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत अच्छी पोस्ट पे उसकी नौकरी की बात कर ली है। सच्ची? बस 1-2 दिन में विक्की चला जाएगा और फिर तू 1 हफ्ते के लिए, कभी 10 दिन के लिए अपने घर आती रही जाती रही। इसकी फिर हमें लंका डुबोनी है।
ये आप इस दिल को जब भी सुकून मिलेगा बेटी। ये सही कह रहे हैं पापा। लेकिन इसको इसके घर जाने नहीं देना है। अगर पापा ये घर चली नहीं, घर नहीं जाने देना है। अगर ये घर चली गई ना, नहीं जाने देंगे, सारे बने बनाए बिल्कुल भी नहीं। प्लान पे पानी। अरे हमारे संस्कार काम आएंगे ना। इसका पिता इतनी जल्दी कैसे यकीन कर लेगा? तुझे मालूम है इतने पैसे वाले कितने संस्कारी है ना। कभी कभी संस्कारों को भी ढाल बनाया जाता है बेटा। अब पता चलेगा इसे बिल्कुल कि बेइज्जती क्या होती है। पैसा जरूर खर्च हुआ है हमारा, लेकिन बदला भी मुझे लेना है। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो? इतना पैसा तो हम गरीबों में बांट देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। विजय को तो कोई खबर नहीं शादी की? कोई नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन इससे तो मैंने ये कह रखा है, ये कह रही थी कि भैया नहीं आएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने इससे ये कह दिया था कि विजय शादी वाले दिन आएगा। और एक बात और, हाँ मैंने विजय को फ़ोन किया तो था, लेकिन यहाँ आने के लिए नहीं, और ना ही मैंने उसे शादी के बारे में बताया। फिर बस राजी खुशी लेने के लिए, उसके हालचाल पूछने के लिए, कैसे हो कैसे नहीं हो बस। लेकिन बेटा ऐसा है, देखो ज़्यादा लंबा मामला हम इसको लंबा नहीं खींच पाएंगे। महीने और 2 महीने में सब कुछ ख़त्म कर डालना है। लेकिन पापा हाँ। एक बात और। हाँ बताओ। अगर ये जिंदा रह गई जिंदा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। जिंदा रहने दूंगा तब ना। सारा प्लान तेरे पापा के दिमाग में है बेटा। जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करती जा। ऐसा भी तो होता है पापा कभी कभी, किचन में खाना बना रही है, बस 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 सिलेंडर बस फट बस गया। बेटा, जबान से नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। अंदर है, सुन लेगी। चेहरे पे कोई ऐसी चीज आनी नहीं चाहिए कि वो तुम्हारे ऊपर शक कर ले। पापा जल्दी से विक्की का इंतजाम करो, बाहर उसे गोवा भेजो। अरे गोवा में ही तो हुआ है इसकी नौकरी का। हाँ तू परेशान मत हो बेटा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बस है। बस आ जा, खाना खाते हैं। जी चलिए।